जब तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे पास किसी से कम्युनिकेट करने के तरीक़ाकार कौन-कौन से दस्तयाब हैं, हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास कोई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है, यानी कम्युनिकेट करने का तरीका दस्तयाब है, और लेकिन हम उससे इतनी ममासलत नहीं रखते, इतनी जो है वो हम उसके साथ कोई अवेयरनेस नहीं रखते और हम उसके बारे में जानते नहीं, तो हम उसका बेनिफिट भी नहीं ले सकेंगे। और आज के तरक्की याफ्ता दौर में एक इंसान को यही ना पता हो कि कम्युनिकेशन करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही बात बेकार हो जाएगी। मोहम्मद अली बेटा तस्वीर बंद कर दें, तो फिर तो बात बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं फिर तो मैनेजर क्या, आप किसी भी अच्छी पोजीशन पे सर्व नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कम्युनिकेट करने का कौन कौन सा तरीका दस्तयाब है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो इस हवाले से है कि एक मैनेजर को ये बताया जा सके कि उसका सबऑर्डिनेट है, यानी उसका जूनियर है, या उसका कोवर्कर है जो उसके साथ काम करता है, उसके साथ मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा है, इनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या हैं। अगर इसके फेस पे ये एक्सप्रेशन है तो इसका क्या मतलब है, अगर उसने उसके जो माथा है उस पर शिकम है तो इसका क्या मतलब है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम दोनों लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना अपनी सोशल लाइफ में। लिहाजा हमें ये पता होना चाहिए कि किस नॉन वर्बल साइन का क्या मतलब है। तो हम देखते हैं हमारा ये जो चैप्टर है, इसके अंदर जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके सामने, सेवरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रिटन है, विजुअल है, वर्बल है, लिसनिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग है, लिसनिंग क्रिएटिविटी क्रिएटिवली है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और स्पीकिंग स्किल्स है। तो एक लंबा चौड़ा एक आपके पास जो है वो सीक्वेंस। लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके। अब मैंने सबसे पहली बात की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम जानना क्यों चाहते हैं। तो मैंने आप बच्चों से बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें लोगों के रवैये समझ आ जाए, हम लोगों के बिहेवियर के बारे में जान सकें कि किस पर्टिकुलर बिहेवियर का क्या मतलब होता है। इस तरह हम अपनी सबसे पहले सोशल लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा फिर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके मीनिंग को समझ सकेंगे। लिहाजा दोनों कामयाबियां वाबस्ता हैं कि हम कितनी अच्छी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझते हैं। एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इंसान के रवैये सब कुछ बता देते हैं। तो कहते हैं कि जब लफ्ज नहीं बोलते, अफकार बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, रवैये बोलते हैं, तो उसकी जो आवाज है वो ज्यादा जोरदार होती है बनिस्बत अल्फाज से। रवैयों की जो आवाज होती है वो ज्यादा जोरदार होती है, ठीक है जी। रवैयों की जो आवाज होती है वो ज्यादा जोरदार होती है। लिहाजा हम सबसे पहले तो इसी पर ही बात करते हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। तो चलिए बात करते हैं जी। सबसे पहले तो यहां से शुरू करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आज बात हो रही है। सबसे पहली बात तो है नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आप बात करते हो नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन that facilitates sending and receiving silent wordless clues between people। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब एक ऐसा अमल है जिसमें पैगाम तो जा रहा है, लेकिन वो पैगाम में जो चीज नहीं इस्तेमाल हो रही वो है अल्फाज, वर्ड्स, ये इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो एक ऐसा पैगाम जो बगैर अल्फाज के है, कैसे दिया जा रहा है, डिफरेंट क्लूज की मदद से। सो हम कह सकते हैं मुख्तसरन ए वर्ड लेस मैसेज गिवन थ्रू
बिहेवियर क्लूज, एक ऐसा मैसेज जो लफ्ज से नहीं दिया जा रहा, बिहेवियर क्लूज से दिया जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कैन से द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब जुनैरा बेटी, आप लेक्चर पे गौर कीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो मेरे से हो सकेगा मैं बेस्ट कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेंड द लेक्चर। जैसे कि आपने देखा कि कल का भी मैंने रात लेट हो गया तो सुबह सेंड कर दिया, तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बस किसी वक्त वीडियो वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर लाजमी सुना करें। तो हम ये बात कर रहे थे बच्चों, एक ऐसा मैसेज जो अल्फाज के बगैर है, एक ऐसा मैसेज जो लफ्जों के बगैर है, हम कहते हैं ये वर्डलेस मैसेज ही जो है वो नॉन वर्बल मैसेज है। A wordless message is a wordless message is a non-verbal message। तो यहां तक बात बच्चों समझ आइए। सबसे पहले ये पता चला कि नॉन वर्बल मैसेज क्या होता है। जी शाबाश बच्चों, अगर समझ आई तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। तो मैं अपना साथ साथ बताता भी रहता हूं कि नॉन वर्बल मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, इंसान का बिहेवियर और उसके बिहेवियर क्लूज से अंदाजा लगता है कि क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है हमें, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब ये आ गया बेटा, जी एक एंटर किया करें, फिर बाकी बच्चों का मैं नजर नहीं आता प्लीज, क्योंकि मेरा सारा फीडबैक ही इसके ऊपर है। अच्छा, अब बात आ गई क्या जी, कि हमने ये कहा कि यू सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द इम्प्रेशन, इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू डैश सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक है, इसकी टर्मिनोलॉजी एक नहीं लिखती, इसकी टर्मिनोलॉजी दो लिखती हैं। वो इसको कहते हैं कि ये नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म भी है, और वो इसको कहते हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ने ये एमसीक्यू इसलिए डाला है कि जो बात मैं वैसे कहता आपने भूल जानी थी, लेकिन एमसीक्यू में आपको याद रहेगी कि इसको नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे। अब रही बात इसकी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ किस्म के साइंस मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है जी, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहला साइन सुन देखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला साइन है अ मैन पुटिंग हैंड्स ऑन हिज हेड, पुटिंग अवर हेड इन अवर हैंड्स। इंसान अपना सिर अपने हाथों पे रख ले, या अपने हाथ अपने सर पे रख ले। इसका मतलब क्या होगा? जी शाबाश, सोचिए इसका मतलब क्या होगा। जी बिल्कुल रहील, ऐसा ही कुछ है। मिस्टेक कर बैठा है, टेंशन है, एंजाइटी है, ठीक है, गलती हो गई। लेकिन हम सबकी बात को एक में जमा कर लेते हैं कि ये ऐसी सूरत में हम आम तौर पे करते हैं जिस कि कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, हैपन विच वी डोंट वांट। कुछ ऐसा हो गया है जो हम चाहते नहीं थे। आप कहते हैं मिस्टेक हो गई, ठीक बात कह रहे हैं। आप कहते हैं ओहो, या बाज बच्चों ने इससे भी जो है वो कह सकते हैं कि थोड़े नाशाइस्ता कमेंट दे दिए, ओ शिट। तो ये जो है ये भी है, लेकिन उमर हेडिक नहीं है, हेडिक समथिंग डिफरेंट, हेडिक इज समथिंग डिफरेंट। तो आप मुझसे एग्री करते हैं जो मैंने सब बच्चों की बात को सम अप किया है कि कुछ ऐसा हो गया है जो हम नहीं चाहते थे। क्या ख्याल है बच्चों? क्या सब बच्चे एग्री करते हैं? जी ठीक हो गई बात कि कुछ ऐसा हो गया है जो हम नहीं चाहते थे।
डेट इज हैपन। चलिए अगले साइन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई बंदा अपने हाथ अपनी कमर पे रखता है, कन्वे मैसेज बाय सच एज पुटिंग आवर हेड इन आवर हैंड्स टर्निंग बैक। एक बंदा हमारी तरफ बैक करके चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उम्र आप हमेशा कमर दर्द नहीं, उसकी उम्र देखो, ये उसकी उम्र है कमर दर्द की नहीं। इसकी दो वजूहत है। एक वजह ये हो सकती है कि जो बात हम कर रहे हैं वो इससे इत्तफाक नहीं करता, नॉट एग्री विद अस, नॉट एग्री विद अस, वो हमारे साथ एग्री नहीं है, पहली बात तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो हमारी बात से एग्री नहीं कर रहा, वो इंटरेस्टेड नहीं है। या हैविंग एनी अदर आइडिया, उसके पास कोई और आइडिया है, ठीक है जी। हमने कहा नॉट एग्री विद अस, नॉट इंटरेस्टेड, आर हैविंग एनी अदर आइडिया, उसके पास कोई और आइडिया है, डीप इन थिंकिंग, ये भी ठीक है। लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात है, ये तो कम से कम है कि हमारी तरफ बैक करने का मतलब ये है कि वो हमारी बात से इत्तफाक नहीं करता। ये तो कम से कम है बात कि हमारी तरफ बैक करके चलने का मतलब ये हमसे इत्तफाक नहीं करता, वो हमारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसके पास कोई और आइडिया है। यकीनन यही वजह है कि उसने बैक हमारी तरफ की और दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया, और कोई वजह हो भी नहीं सकती। जी बच्चों, आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उमर, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, फिर कल को एमसीक्यू आएगा, वो आपसे हल नहीं होगा, फिर आप कहेंगे सर मुझे क्यों नहीं समझ आती, बाकी सबको आती, मेरा एमसीक्यू क्यों नहीं हल होता। फिर ये वजह होती है कि जब एमसीक्यूज हल नहीं होते, फिर आप कहते हैं सर सारे ऑप्शन एक से क्यों लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो आपके जहन में नए नए चीदा चीदा किस्म के आइडियाज आ रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए, कीपिंग एन ऑफिस डोर ओपन आर क्लोज्ड, ऑफिस का दरवाजा खुला रखना या बंद रखना। ओपन डोर को हम कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है? अक्सर बुजुर्ग कहते हैं माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, कहते हैं कि नहीं? बुजुर्ग अक्सर कहते हैं मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब एक एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इन साहब का पब्लिक मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग आर है, या ये कहते हैं कम विदाउट विदाउट परमिशन, कम विदाउट परमिशन। लेकिन जो साहब दरवाजा बंद करके बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं, और मेरे दर आई एम बिजी, एंटर विद परमिशन, मैं बिजी हूं, अगर आना है तो परमिशन लेके आओ, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब, जी बिल्कुल सही होगा, डू नॉट डिस्टर्ब।
तो ये बात हो गई जी। तो ये बात क्लियर है बच्चों, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है और क्लोज डोर पॉलिसी का मतलब क्या है? जी एंटर कर दीजिए अगर आपको समझ आ गया। जी बच्चों, अब कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट भी हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, नोडिंग ऑफ हेड्स। नोडिंग ऑफ हेड्स में आम तौर पे हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब नो होता है और वर्टिकल मूव करने का मतलब यस होता है। जनरली ऐसे ही होता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करोगे नो, और अप डाउन करोगे तो यस। लेकिन इंडिया के पास ऐसे इलाके हैं या एशिया के पास ऐसे इलाके हैं जहां नोडिंग ऑफ हेड का मतलब नो भी होता है। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों है? तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज लोग जब नाराज होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें देख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, या देखी जाएगी। ये भी होता है, ओके आई विल सी, देखेंगे। लिहाजा यहां पर हर मूवमेंट का मतलब कल्चर में मुख्तलिफ होता है। मुख्तसर बात यह कि नोडिंग ऑफ हेड का मतलब आम दुनिया में यस होता है जब हम अपने सर को ऊपर से नीचे हिलाते हैं, लेकिन बाज इलाकों में फ्यूचर विल टेल यू, या फिर मोहम्मद रहील कह रहे हैं तू बाहर आप उतर फिर तेरा निबरांगा, और फिर वो कहते हैं कि ये बाद में बताऊंगा, तो ये जो चीजें तू बच जा। तो ये जो बातें हैं ये आमतौर पे एशियन कल्चर में देखने में आती है। ठीक है जी। तो यहां तक बात हमने जो है वो समझ ली। आप इस पर जरा गौर कीजिएगा, चारों बातों को एक बार जमा कीजिए मैंने जो अभी तक कराई है। जी बच्चों, तो मैंने चार चीजें आपके साथ शेयर की। एक मैंने शेयर की क्या आपके साथ, मैंने आपसे ये कहा कि जब कोई बंदा इस तरह, अब पुटिंग हेड इनटू हैंड्स मींस ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। और जब कोई बंदा बैक टर्न करके चल पड़े तो इसका मतलब उसके पास कोई और आइडिया है, वो हमारे आइडिया से इत्तेफाक नहीं कर रहा। और जब ओपन डोर पॉलिसी है तो इसका मतलब है आ जाओ कोई बात नहीं है, आई एम वेटिंग, माई डोर्स आर ओपन। ठीक है। और जब डोर क्लोज है तो इसमें साहब बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है। और जो हमारा डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट मीनिंग भी लिए जा सकते हैं कि नोडिंग ऑफ हेड का मतलब यस होता है, लेकिन हमारे एशियन कल्चर में अक्सर उकार नोडिंग ऑफ हेड का मतलब मुख्तलिफ लिया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो साइन लिए जाते हैं। बाज़ बात हाथ मिला के लोग जो है वो शेक ऑफ हैंड करते हैं और सर हिलाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको रिकग्नाइज करते हैं, वो जानते हैं आपको। तो इट्स वन ऑफ द साइन इज रिकग्नाइज। दूसरा बाजू का नोडिंग ऑफ हेड इसलिए भी करते हैं कि दे रिस्पेक्ट यू, और बाज का इस वजह से भी करते हैं कि ओके आई विल सी, तो इसका मतलब नो होता है। नो भी इसका मतलब लेते हैं, इसका मुख्तलिफ मीनिंग लेते हैं। एक मतलब लेते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, ओके आई नो। और दूसरा मतलब लेते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। और बाज का इसका मतलब होता है कि नो भी इसका मीनिंग लिया जाता है।
ठीक है जी। तो ये 3 मीनिंग होते हैं इसके, लिहाजा आप जो एक ही मीनिंग निकाल के बैठ गए, मैं निपट लांगा, मैं देख लांगा, सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि साइन ऑफ रिकग्निशन भी है, इसका मतलब रिस्पेक्ट भी है, और इसका मतलब नहीं भी है। तीनों मीनिंग लेते हैं लोग। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर ऐसा है तो फिर हम यूं भी तो कर सकते हैं कि एरियाज इन विच नोडिंग जनरली टेक प्लेस, this means including the Indian subcontinent, the Middle East, the South Asia, and most of Europe and South America and North America. Nodding may also be used as dash. नोडिंग किसके लिए यूज की जाती, शाबाश? तो आप ये कहते हैं कि नोडिंग का मतलब है इज अ साइन ऑफ रिकग्निशन, वो मैं आपको जानता हूं, शो रिस्पेक्ट, ठीक है जी, एंड समवेयर शो डिसएग्रीमेंट एज वेल। तो तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं कि बात जगह डिसएग्रीमेंट भी इससे शो किया जाता है। जी शाबाश बच्चों। तो ए बी सी जो है इसका आंसर होगा। क्लियर जी? तो वी पिकअप द आंसर ए बी एंड सी। यहां बी लिखना था, हमने गलती से एम्परसेंड डाल दी। ए बी सी। ठीक हो गया बच्चों? तो एक तो बात ही हो गई। अब दूसरी चीज जो आती है, आगे चलते, बात यह है कि जनरली मोर कॉन्शियस पीपल जेस्चर टोन ऑफ वॉइस, वी आर ऑफ आवर ओन एंड सिग्नल्स दे कन्वे अदर्स। कि हमारी जो टोन है, हमारी जो आवाज है, टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज, हमारा कॉन्शियस जेस्चर, अगर आप लोगों में खड़े हैं, आपका जेस्चर कॉन्शियस है, आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो क्या जाहिर करती है, वी आर ऑफ अवर ओन एंड सिग्नल दे कन्वे टू अदर्स। इससे क्या सिग्नल आप देते हैं? अगर फर्ज कीजिए आप दोस्तों में खड़े हैं और आपकी आवाज में एतमाद है और आप कॉन्फिडेंस से खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है? जी शाबाश। जी उस्मान, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं तकरीबन आधा घंटा आगे आ गया हूं। तो आप जहां से शुरू किया वहीं से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं। मोहम्मद राहील, देखिए लोग स्टेटस वाले लोगों को मिलते हैं, जरा खानदानी बैकग्राउंड भी देखते हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है। ये तो नहीं है कि आप हर चीज़ मेरे से पूछते हैं या मेरे से डिमांड करते हैं, मेरा काम तो नहीं है, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है? तो थोड़ा आप फेशियल वगैरह करवाएं, अपने बाल ठीक कटवाएं, अपनी मतलब बिहेवियर बेहतर करें, बड़े दोस्त मिल जाएंगे आप। अच्छा बच्चों, तो हम बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे, यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट, यू आर सो कॉन्फिडेंस, योर वॉइस इज वेरी मच, टोन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। ये क्या शो करती है? आप मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे बेटा, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शाबाश, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप बेटा गलत बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कभी आपको दुबई या किसी मिडल ईस्ट के मुल्क जाना पड़े जहाँ काफ़ी चार्टेड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, तो फिर शायद आपको सीएफई के ब्रांड का अंदाज़ा होगा। ऐसे नहीं होगा, जाहिर बात है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता। और वैसे भी आप देखिए दुनिया में इतने लोग हैं, कितने को लोगों को आपकी तरह तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। तो जब आप निकलेंगे फील्ड में फिर पता लगेगा, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। अच्छा बच्चों, बिल्कुल देखिए ना, बहुत सारे बच्चे इत्तेफाक करते हैं। हमेशा जो मादरे इल्मी होता है उसकी रिस्पेक्ट आपने खुद बनानी होती है। आपका अपना प्रोफेशनलिज्म आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, आपके इदारे की इज्जत बनाता है। तो इसकी डिग्निटी हमने बरकरार रखनी है ना, किसी दूसरे ने तो नहीं रखनी। तो ये हमारी जो है वो एक सेल्फ स्टीम की बात है कि हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, क्योंकि हम देनदार हैं ना इसके। इसने तो हमें जो देना था दे दिया, अच्छा है ये बुरा है। अब बात ये है कि हमें इसको क्या देना है, ये हमें सोचना है कि जो हमारे पेरेंट्स से उसने अपनी तरफ से बेस्ट हमें दिया है,
जो हमारी फैमिली है उसने हमें बेस्ट दिया है, जो हमारा कुंबा है उसने जो हमें देना था दिया है, जो हमारा मादरे इल्मी है उससे जो हो सकता है वो दे रहा है, जो हो सकता है। अब बात ये कि व्हाट वी हैव टू पे बैक, दिस इज द बिग क्वेश्चन. सो in spite of putting the others in the question, front of the question, you should put yourself first, that what you are doing, what you are proving to this. तो पहला सवाल आपके साथ है. तो जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. उसकी वजह ये है कि वो खुद डिग्निटी नहीं रखते. तो लिहाजा मैं सजेस्ट ये करूंगा कि हम नेगेटिव ना सोचें. पहला काम ये करें कि हम अपनी डिग्निटी डेवलप करें, हम खुद कुछ कामयाबी हासिल करें, और फिर देखें कि किसी को मौज से इल्ज़ाम ठहराएं तो हमारी मर्जी. अच्छा, एनीवे, पे बैक टू दैट, टू योर family, pay back to your country and your institution and your all near and dears by your hard work. मुख्तसरन बात ये. अब बात ये है कि हम ये कहते हैं कि एक कॉन्शियस जेस्चर के साथ हम खड़े हैं. ये जाहिर करता है नंबर 1 हमारा कॉन्फिडेंस. नंबर 1 हमारा जेस्चर किस लिए? टू मेक सोशल कॉन्टेक्ट्स. अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स को बनाना चाहते हैं, अपने लिंक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है जी. अब इसके बरक्स भी सोच लीजिए. अगर आवाज दबी हुई है, जेस्चर नर्वस है, तो उसका अपोजिट है. तो पहली बात यह है कि जब हम दोस्तों में खड़े हैं, पूरे एतमाद तरीके से बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस है, हम लोगों के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अच्छा, अब ये है कि दिस इज व्हाट यू कैन से कि दो चीजें मुख्तलिफ अब मैं बताने जा रहा हूं. अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. ठीक है, अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. लेकिन अब मैं दो मुख्तलिफ बातें बताने जा रहा हूं, लिहाजा आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि दो मुख्तलिफ बातें एट ए टाइम बता रहा हूं. देखिए, बात यह है कि कभी कभी हमारे बॉसेस जो है हमारी तरफ एक बिट्रेड हैवी स्वीटनिंग लुक देते हैं. लफ्ज नहीं बोलते, दे गिव अस अ बिट्रेड बाय हैवी स्वीटनिंग. इसका एक ही मतलब होता है कि चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं. चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं, सॉरी. तो इट्स गोइंग वेरी वेल. दिस बिट्रेड लुक मैटर्स. और उसकी शक्ल मैंने बना के दिखाई है. ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है, रेगन इनका नाम है. लेकिन मुझे कोई भी तस्वीर चाहिए थी, कोई एक बिट्रेड लुक मिल जाए मुझे, तो वो मैंने ये लगा दी. लेकिन ए वरीड लुक एंड नर्वस ग्लांस एट वॉच, घड़ी की तरफ देखना एक नर्वस लुक के साथ वॉच की तरफ, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैं देख रहा हूं, इट्स 10:41. ओह, इट्स टू मच टाइम. ज्यादा तो पड़ा ही नहीं अभी तक. तो ये क्या जाहिर कर रहा है? परेशानी. ये जाहिर कर रहा है जल्दी. बिल्कुल सही. इट शोज अ हरीड प्रोग्राम. इट शोज वी आर लेट. या ये जाहिर कर रहा है कि हम डर रहे हैं कि कहीं हम लेट हो ना जाए. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की अपॉइंटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो अब आप मुझे बताएंगे, अगर आपका बॉस आपकी तरफ बिट्रेड लुक देता है तो इसका मतलब क्या है? शाबाश. आपका बॉस आपकी तरफ बिट्रेड लुक देता है, आप मुख्तसरन लिख दीजिए कमेंट्स में क्या मतलब है इसका. प्रमोशन है, गुड हो रहा है. ठीक है जी, बॉस आपसे खुश है. ठीक है. अच्छा, तो ये भी बात हो सकती है. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर वो घड़ी की तरफ देख रहा है और नर्वस ग्लांस दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? जी राहिल, आप भी ठीक कह रहे हैं. लेकिन नर्वस ग्लांस एट द वॉच शोज
जी शाबाश। एंजाइटी है, टाइम कम है, जल्दी में है, या अपॉइंटमेंट बड़ी ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट बड़ी ज़रूरी है, थोड़ी परेशानी इस मामले में। लेकिन अब मैं इन दोनों के रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक दूसरी बात कर रहा हूं जो बड़ी जर्नलाइज है। जर्नलाइज बात यह है कि अगर कोई शख्स जो है या कोई पर्सन जो है क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन, कौन सा इम्प्रेशन? स्माइल। जैसे कि बच्ची बड़ी प्यारी स्माइल दे रही है, स्माइल, ठीक है। फर्म शेक हैंड, पंक्चुअलिटी, स्मार्ट ड्रेस, तीन, कितनी बातें हैं? चार। एक स्माइल, दूसरा फर्म शेक हैंड, नंबर 3 पंक्चुअलिटी, नंबर 4 स्मार्ट ड्रेस। इसका मतलब क्या है? वो कहता है इसका मतलब है कि आप सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है टू प्लीज समवन और मेक समवन हैप्पी, आप किसी से खुश हैं या उसे खुश करना चाहते हैं। नंबर 3 टू ब्रिंग स्माइल टू समबॉडीज फेस, किसी के फेस पे आप मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। एंड नंबर 4 ब्रिंग अ स्माइल टू समबॉडीज लिप्स, आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। ठीक है जी। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है आप सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप मोटिवेटेड हैं। ठीक है जी। यू आर इंजॉइंग योर वर्क, इंजॉइंग योर वर्क, आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस चीज को जाहिर करता है, इस चीज को जो है वो पुरसुकून है। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। तो ये इस चीज को जाहिर करता है। अब वन बाय वन इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात करता हूँ ना, वन बाय वन। लेट्स सी द वन बाय वन। नंबर 1, creating a particular impression, you say a good firm shake hand, show the sign of strength, certainty, definiteness. A firm shake hand is a sign of mutual respect from both parties, and it's at immediate sets the tone for any meeting. तो फर्म शेक हैंड के 3 मतलब बताए साहब ने या हमारे राइटर ने। एक ये कि इसका मतलब है कि हम डेफिनेटनेस है हमारे अंदर। दूसरा इसका मतलब है कि जो लोग शेक हैंड कर रहे हैं उनके आपस में एक डेफिनेटनेस है, यानी उनके अंदर एक मिजाज है कि आगे, और वो फौरी तौर पे आगे मीटिंग के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्म शेक हैंड प्रूव दैट कि यूनिटी है, रिस्पेक्ट है, और इसके अलावा टोन फॉर हार्ड वर्क है फॉर द फ्यूचर। यानी दूसरे अल्फाज में फर्म शेक हैंड मीन्स अ बिग यस, अ बिग यस। अच्छा, दूसरी तरफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी ये शो करती है कि आप जो है वो दूसरों के लिए जो है वो, सॉरी, दूसरों के लिए आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, देयरफॉर वर्क आपकी प्रायोरिटी है, वर्क आपकी प्रायोरिटी है। अब ये सारे अल्फाज से नहीं हो रहे, बगैर अल्फाज के हो रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, वर्क आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन लिबास, एक अच्छा लिबास, एक फर्म लिबास, अ गुड ड्रेस, अ गुड ड्रेस दैट शोज योर एटीट्यूड, यह आपका रवैया या आपकी सोच को जाहिर करता है। इसी तरह यू वेयर इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप ये जो आपका लिबास है इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने पेंट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हैं। अबाउट कम्स फ्रॉम विद इन यू, ये वो है चीज जो आपके अंदर से निकल रही है। एंड
इफ यू फिजिकली एंड इमोशनली सेटिस्फाइड, ये आपके जज्बात हैं, यू आर शोइंग इट, तो ये आप कह सकते हैं बल्कि इट्स योर फिजिकल एंड इमोशंस, ये आपकी फिजिकली और इमोशनली एक फीलिंग है। तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल और इमोशनल फीलिंग है आप लोगों की। बच्चों यहाँ तक मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे कुछ समझ नहीं रहे? क्या ख्याल है बच्चों? अगर समझ आ रही तो जी लिख के एंटर कर दीजिए कि आप मेरे साथ ही और आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई, ठीक हो गई बात। अब जो मैं बात करने लगा हूं वो 3 डिफरेंट किस्म के जेस्चर हैं, 3 मुख्तलिफ जेस्चर्स हैं। तो तीनों की तरफ हमें गौर करना होगा। व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट जेस्चर्स? तो सबसे पहले तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये 3 डिफरेंट जेस्चर्स, देखिए इसके अंदर सबसे पहले इम्पैथेटिक जेस्चर है। इम्पैथेटिक जेस्चर, इम्पैथेटिक जेस्चर का मतलब है कि यू आर शोइंग एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, स्पार्कलिंग आइज like this, sparkling eyes, disapprove frown। तो disapprove का मतलब है you are disapproving something, sparkling eyes ideas, ठीक है, brightness, ठीक है जी, और empathetic gesture a winning and emotional signs। तो ये 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। अचीवमेंट, ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट आ गया इनफॉर्मल ड्रेस। क्या जाहिर करता है? यू आर रिलैक्स, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस, ठीक है, फ्रेंडली स्माइल, ये 3 चीजें हैं। देन यू सी तो ये 3 चीजें, इन पे मैं बात करता हूं थोड़ी देर, शुरू से स्टार्ट करता हूं। पहली चीज है, एक्सक्यूज मी, तो देखो बच्चों, अब प्लेस होता है किसी को एप्रिशिएट करना, प्लेस होता है किसी को एप्रिशिएट करना, क्लैपिंग, ये प्लेस आपके सामने, और जमाइया लेना, ऊंगना, यौन विद ओपन माउथ, वो ये है, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो यौन है इसका क्या मतलब होता है? यौन है, इसका क्या मतलब होता है? यार टेलीफोन सुन रहा था भाई, टेलीफोन सुन रहा था यार, टेलीफोन सुन रहा था भाई। अच्छा चले, ओ भैया टेलीफोन सुन रहा था, फोन बंद करके टेलीफोन सुन रहा था भाई। तो फिजिटिंग के कोई इंसान गहरी सोच में, जैसे ये बच्चा गहरी सोच में, ये बंदा गहरी सोच में, ठीक है, ये बच्चा गहरी सोच में, ये आपकी आपी गहरी सोच में, ये छोटा भैया बड़ी गहरी सोच में, ये फिजिटिंग है, ये फिजिटिंग है, मैं थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग समथिंग, ठीक है जी, थिंकिंग समथिंग। अच्छा जी, अब बात आ जाती है इनफॉर्मल ड्रेस। इनफॉर्मल ड्रेस जाहिर करता है आपके रिलैक्स होने को, क्या आप रिलैक्स हैं, काम में है, काम में है, कूल में है, ठीक है जी। एंड देन यू सी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब होता है आप किसी की इज्जत करते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को, और आप रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल है, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंडली स्माइल, फ्रेंडली स्माइल का मतलब ये है कि आप एक दोस्ताना मिजाज रखते हैं, आप एक दोस्ताना मिजाज रखते हैं,
आप दुनिया को ऑप्टिमिज्म से सोचते हैं, ऑप्टिमिज्म से सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में मुस्बत सोच रखते हैं, आप दुनिया के बारे में मनफी सोच नहीं रखते। तो यू सी, आप दुनिया को मुस्बत एंगल से देखते हैं। तो यहां पे बच्चों हमने 2 या 3 बातें की, जिनको हम शुरू से रिपीट करते हैं। एक दफा शुरू से रिपीट करते हैं। हमने ये कहा कि जब कोई शख्स अपना हाथ अपने सर पे रख लेता है या अपना सर अपने हाथों में रख लेता है, तो कुछ ऐसा हो जाता है जो वो नहीं चाहता, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था हो गया। दूसरी बात यह है कि जब कोई बंदा पुश्त हमारी तरफ करके मुड़ के दूसरी तरफ चलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यह है वो हमारे आइडिया से इतना मुत्तफिक नहीं है, उसके पास कोई और आइडिया है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी बात से मुतमईन नहीं है, इत्तफाक नहीं करता। फिर अगर ओपन डोर पॉलिसी है तो इसका मतलब है कि आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, और साहब की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ही इज वेरी ओपन एंड इस माइट बी द ओपन आवर ऑफ द बिजनेस, के ऑफिस का ओपन आवर हो। और उसके बाद ये है, अगर क्लोज डोर है तो इसका मतलब ये है कि आपको इजाजत लेके आनी चाहिए। जो साहब हैं वो बिजी हैं, मसरूफ हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब आप कहते हैं नोडिंग ऑफ हेड, तो नोडिंग ऑफ हेड का मतलब आम तौर पे यस होता है, लेकिन हमारे एशियन कल्चर में अक्सर उकात इसको जो है वो दूसरे को रिकग्नाइज करने के साइन में जाहिर किया जाता है, रिस्पेक्ट के भी और रिफ्यूज करने के साइन में भी देखा जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि जब आप दोस्तों में खड़े होते हैं, पूरे एतमाद बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका जस्ट लिंक्स को, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। जब आप जो है वो बिटरेट हैवी स्वीटनिंग देते हैं, इसका मतलब होता है चीजें ठीक जा रही हैं। और जब आप जो है वो घड़ी की तरफ नर्वस लुक देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो बताना चाहते हैं काम बड़ा अहम अहम है और टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है और उसे बचना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और फिर इसके बाद जो है वो सूरत हाल ये होती है कि अगर आप देखें तो जो अगर कोई स्वीटनिंग स्माइल देता है जैसे कि ये, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेटिस्फाइड है, वो मुतमईन है, वो खुश है। लेकिन जब शेक हैंड, फर्म शेक हैंड दिया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप मुतमईन हैं, आप जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं और आगे आप कारोबार करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अच्छा, और दूसरी पार्टी को आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जब पंक्चुअल रहते हैं आप, इसका मतलब आप अपने काम से मुतमईन हैं, मोटिवेटेड हैं और वर्क आपकी प्रायोरिटी है। और जब आप लिबास पहनते हैं, पर्टिकुलरली फॉर्मल लिबास, ये तय करता है कि आप क्या शो करना चाहते हैं, आप अपनी पिक्चर कैसी पेंट करना चाहते हैं और आप दुनिया को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। जब आप इम्पैथेटिक जेस्चर देते हैं, इसका मतलब है आप जो हैं वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। जब आप स्पार्कलिंग आइज देते हैं, तो इसका मतलब आप फुल ऑफ आइडियाज हैं। और जब आप डिसअप्रूव फ्रॉन देते हैं, इसका मतलब आप बात से मुत्तफिक नहीं है। और जब आप मुंह खोल के जो है यॉर्निंग कर रहे हैं विद ओपन माउथ, इसका मतलब आप थके हुए हैं, आप टायर्ड हैं। और जब आप अप्लेस कर रहे हैं, तो आप दूसरों को जो है अप्लास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी गुडनेस को देख रहे हैं। जब आप फिजिटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी थॉट में हैं, किसी सोच में हैं। और जब आप कैजुअल वेयरिंग करते हैं, इसका मतलब आप रिलैक्स हैं, काम है, कूल हैं। और जब आप किसी से बाइज्जत फासले पे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब आप किसी रिस्पेक्ट देते हैं और आप उस बंदे को जो है डिग्निटी और ऑनर देना चाहते हैं। और फ्रेंडली स्माइल जो है वो हमेशा ऑप्टिमिज्म को जाहिर करती है। तो बच्चों, यहाँ पे आज क्या लेक्चर अगर मैं वाइंड अप कर दूं, तो क्या आपको मेरी बात क्लियर समझ आई है? और क्या आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी, शरीफ कह रहे हैं बहुत अच्छी समझ आई है, अरसलान भी, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं। तो आज के लेक्चर को रैंक कर दिया जाए। और अरसलान कह रहे हैं 100%। एंड जी एंटर एंड क्लियर हो गया सर। उस्मान गनी कह रहे हैं, मलिक मुमताज़ कह रहे हैं बहुत अच्छा था, सिंपल कर दिया। जी बेटा, वो असल में किताब में पिक्चर्स नहीं थी, तो वो पिक्चर्स मैंने लगा के कोशिश की कि बात आपको मज़ीद वजाहत से बता सकूं। जितनी मेरे से हो सकी मैंने पूरी कोशिश की है पिक्चर्स वगैरह देकर।
ठीक है, किताब में बिल्कुल ये लाइंस लिखी हुई हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं दी हुई, तो लिहाजा इसलिए जो है वहाँ से समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको किया हुआ। ठीक हो गई बात। सो इट्स अ गुड लेक्चर अकॉर्डिंग टू शकील। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर नाइस फीडबैक एंड अल्लाह हाफिज़।